वाईटी जय श्री राम में आपका स्वागत है। आज हम सभी अब देखने वाले हैं इलेक्ट्रा। दोस्तों ये एक आर्ट सिनेमा है जिसकी स्टोरी आपको थोड़ी अजीब लग सकती है, पर मूवी के लास्ट में आपको जो बताऊंगी इस मूवी की स्टोरी की इंप्रेशन कहाँ से ली गई है तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए चलते हैं इस मूवी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एक चर्च के फादर को देखते हैं जो कि किसी के फ्यूनरल में जाने वाले थे। तभी उन्हें पीटर नाम के एक बंदे का फोन आता है जो कि फादर से कहता है मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। जिस पर फादर कहते हैं कि ठीक है मैं अभी निकलने ही वाला हूँ, तुम आकर मुझसे बात कर सकते हो। असल में अमर नाम का एक फैमिली के मुखिया जिसका नाम अब्राहम है, जिसकी मौत हो गई है, उसकी बीबी का नाम डायना है। दोनों की एक बेटी है जिसका नाम है इलेक्ट्रा और वह बेटा एडविन है। इनमें से इनका बेटा एडविन इस वक्त श्रीलंका में अमर परिवार के बिजनेस को देख रहा है जो कि किसी भी वक्त अपने पिता के फ्यूनरल में आता ही होगा। एंड बात कर रहे हैं पीटर की, तो वह एक पुलिस ऑफिसर होने के बाद हमारा परिवार का पड़ोसी भी है। इस वक्त पीटर और उसकी बहन लोरा ही है इस पूरे परिवार को संभाल रखे है, खास करके अमेरा की बीबी डायना को, जिसका रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। हम यहाँ पर एक और चीज नोटिस करते हैं कि इलेक्ट्रा न जाने क्यों अपनी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करती। दोनों ही माँ एक बेटी एक दूसरे को किसी दुश्मन की तरह देखती हैं। इधर फादर जब आते हैं तो पीटर उससे बताता है कि अब्राहम की मौत के बारे में पता चलने से पहले मुझे एक फोन आया था। दूसरी तरफ जो भी आदमी था उसने कहा कि अब्राहम की मौत हो गई है और ये डेथ नेचुरल नहीं है बल्कि उसका मर्डर हुआ है। दोस्तों उस वक्त पीटर को उस आदमी की आवाज़ के अलावा एक चर्च बेल सुनाई दे रही थी। उसे लग रहा था कि ये फ़ोन फादर ने किया होगा, लेकिन अब फादर कहते हैं कि मैंने तो ऐसा कोई फ़ोन किया ही नहीं। दूसरी ओर इलेक्ट्रा डायना से अकेले में बोलती है कि तुम जो चाहती थी ना आखिर तुमने कर ही लिया। अब तब ना पापा और से प्यार था और ना ही तुम्हें मुझसे, तो दूर कर दिया ना। इस बात पर डायना बोलती है मैंने दूर किया, बदला तो तुमने लिया है। मेरे बेटे एडमिन को मुझसे दूर करके तुमने उसे अब्राहम को के साथ बिजनेस को संभालने का आइडिया दिया था, सारा दिमाग तुम्हारा था। अब इलेक्ट्रा जवाब देती है मैंने आपको सुधारने का मौका दिया था लेकिन आपने तो पापा की जान ले ली। आने दीजिए एडमिन को, उसके बाद मैं सब कुछ बता दूंगी, मेरे पास सबूत भी है। एंड ये कहकर इलेक्ट्रा डायना को एक दवा के शीशी दिखाती है जिसमें डायना अपनी दवाइयां रखती थी। यहाँ पर एडमिन के आने का इंतजार हो रहा था। इसी बीच पीटर इब्राहिम के डॉक्टर से पूछता है कि क्या आपने इब्राहिम की बॉडी में कुछ अजीब सा नोटिस किया था। इस पर वो डॉक्टर कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, असल में बराबर ने मुझे बताया था कि वो कोलंबो में था और उस समय हार्ट अटैक आया था। हो सकता है कि वो अपनी दवाइयों से ठीक से नहीं लेता था, इसी वजह से ये हो गया होगा। इसी के साथ कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर हम अब्राहम को देखते हैं वो काफ़ी दिनों के बाद अपने घर आया था, जिसको देख कर इलेक्ट्रा काफ़ी खुश भी होती है और वह तुरंत अब्राहम को गले लगा लेती है। जिसके लेकिन यहाँ पर वह अब दोस्तों डायना अब्राहम से अंतर चलने को कह देती है कि यह बात इलेक्ट्रा को भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। यहाँ देखने से तो ऐसा लग रहा था जैसे मानो अब्राहम को लेकर दोनों माँ बेटी में कुछ तरह की जंग चल रही हो। रात में जब अब्राहम डायना के साथ कमरे में आता है तो और बात कर रहा होता है तभी वहाँ पर वक्त पर आ जाती है और जो कि अपने पिता से कुछ बातें करनी चाहती है, लेकिन डायना उसे कह देती है कि अब्राहम अब सफ़र करके आए हैं, उन्हें आराम करने दो। एंड इस कारण इलेक्ट्रा को बाहर खाना जाना पड़ता है और ये बात अब्राहम को जो भी अजीब लगती है। खैर इलेक्ट्रा के जाने के बाद अब्राहम जब अपनी बीवी को छूने की कोशिश करता है तो डायना उसे मना कर देती है। यहाँ पर वह बोलती है कि आप सो जाओ, वैसे भी मेरा मूड नहीं है। ये सब कुछ बाहर खड़ी इलेक्ट्रा सुन रही होती है। दरअसल दोस्तों मैं आपको सीधा बता दूँ कि अमरा फैमिली काफ़ी अमीर थी। अंग्रेजों के ज़माने से यह परिवार हॉर्स ट्रेनिंग और टैक्स कलेक्शन करता था। अब अंग्रेज तो चले गए लेकिन अमरा फैमिली ने अपना हॉर्स ड्रेसिंग का बिजनेस श्रीलंका में शिफ्ट कर लिया था। अमरा परिवार पॉलिटिकली भी काफ़ी पावरफुल था। इस परिवार ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कई गलत काम भी किए एंड इस वजह से आज इस मुकाम पर हैं जो एंड अब्राहम अहमद परिवार की उसी शान को बरकरार रखना चाहता था। इसका आइक नाम का एक छोटा सा भाई था जिसे रात फैमिली में काम करने वाली नौकरानी से प्यार हो गया था। जब दोनों के रिश्ते के बारे में अब्राहम को पता चलता है तो उसने आइक को घर से बाहर निकालने के लिए साथ साथ जायदाद से भी बेदखल कर देते क्योंकि उसकी हरकत की वजह से हमारा फैमिली का नाम खराब हो सकता था। बाद में आइक ने उस नौकरानी से शादी कर ली और उस दूसरे घर में शिफ्ट हो गया था। उसका एक बेटा भी हुआ था जो कि बड़ा होने पर कुछ शिफ्ट में नौकरी करने लगा। फिर आयशा की पत्नी भी चल बसी थी। दोस्तों आपको बता दूं कि आइक और अब्राहम की शक्ल एक दूसरे से काफ़ी मिलती थी, बस फ़र्क ये था कि वह बड़ा भाई था और एक छोटा सा, और जो कॉल पीटर को आया था ना वो कॉल आई तक की थी और जिस परिवार में अपना बदला लेना चाहता था उसने अपने इस काम के लिए अब्राहम की पत्नी डायना को चुना। इससे डायना को सहानुभूति देकर अपने प्यार के जाल में फंसाया और बस फिर क्या था, दोनों चुपके मिलने लग गए। आइक जहाँ पर जा रहता था वहाँ बस एक चर्च भी था और उसी की घंटी पीटर ने फ़ोन पर सुनी थी। डायना भी हमारा फैमिली का परंपरा और लोगों से परेशान हो गई थी, खास करके अपने पति अब्राहम को से वो अक्सर ही आग से मिलाना जाया करती थी। वह अक्सर एक दिन इलेक्ट्रा से पीछा किया तो उसे अपनी माँ का ये सच पता चल गया था। इधर हम जानते थे कि डायना भी इलेक्ट्रा को खास पसंद नहीं करती थी, बस वो किसी तरह अब्राहम को छोड़कर आइस के पास आना चाहती थी। हालांकि
हालांकि उसे अपने बेटे एडविन से काफ़ी प्यार था। एडविन में तो डायना की सांसें बसती थी। बस इसी वजह से इसे इलेक्ट्रा ने बिजनेस के बहाने अब्राहम के साथ भेज दिया था। डायना से दूर अब अगर अब्राहम को आइक के बारे में पता चला तो वह आइक को मरवा भी सकता था। अब तो इलेक्ट्रा डायना के घर वापस आने पर बताती है कि मैंने देख लिया, आप किससे मिलने जाती हो। इस बारे में तो मैं पापा को जरूर बताऊंगी। इस पर डायना बोलती है कि शौक से बताओ, क्योंकि उस अब्राहम की बीवी होने का दर्द तुम नहीं समझ सकते, और चिंता मत करो, अब्राहम को ये बात मैं खुद बता दूंगी। रही बात एडविन की, तो वो मेरा बेटा है, मुझे वो जरूर समझेगा, मुझे बस समझ परिवार से छुटकारा चाहिए। यहाँ इलेक्ट्रा बहस कहती है कि अगर आपको पापा से प्यार नहीं है तो उनके साथ छोटा प्यार का दिखावा क्यों कर रही हैं आप, और उन्हें मुझसे दूर क्यों करती रहती हैं। डायना जवाब देती है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैंने किसी को दूर नहीं किया, रिश्तों की मर्यादा को समझो। और रही बात दूर करने की, तो मैं तुमने बदला लेने के लिए मेरे बेटे को मुझसे दूर किया, ठीक है ना। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच ऐसी एंट्री होती है एडमिन की, जिसको लेने के लिए पीटर के साथ अलकातरा भी जाती है। और अब जब ये बात डायना को पता चलती है तो वो एकदम से घबरा जाती है, क्योंकि वो कुछ तो था जो अलकातरा एडमिन को बता सकती थी। डायना पीटर की बहन लौरा से उसे कॉल करवा के कहवा देती है कि कुछ भी हो जाए तुम एडमिन को अलकातरा के बारे साथ अकेले मत छोड़ना। हालांकि पीटर ठीक उसका उल्टा कर देता है। गाड़ी खराब होने की वजह से वो अलकातरा और एडमिन को किसी दूसरी गाड़ी में घर भेज देता है। साथ ही वो अलकातरा से कहता है कि एडमिन से जो भी कहना है वो सोच समझ कर कहना, वो पहले ही गम में है, कहीं फ्यूनल में कोई हंगामा ना हो जाए कर दे। यह यहाँ पर पीटर ने अलकातरा का साथ इसलिए दिया क्योंकि वो अलकातरा से प्यार करता था। बस फिर क्या था। घर आते वक्त गाड़ी में अलकातरा एडमिन से बता देती है कि पापा का मर्डर हुआ है और उनका खून किसी और ने नहीं बल्कि मेरी माँ ने किया। तो ये बात सुनकर एडमिन एकदम से शौक हो जाता है। अब हमें वो रात दिखाई दे जाती है जब अब्राहम की मौत हुई थी। पहले अब्राहम को बातों ही बातों में डायना ने बता दिया था कि वो माइक के साथ रिलेशनशिप में है। इस बात को सुनते ही अब्राहम को अटैक आ गया था और उसने डायना से अपनी दवाई मंगवाई, जिस पर डायना ने उसको जानबूझकर अपनी नींद की गोलियां दे दी थी और उसे खाते अब्राहम की हालत और बिगड़ गई। इस पर अब्राहम ने अलकातरा को आवाज़ दी और उसके आने पर उसने बताया कि मेरी मौत के कारण मेरी बेटी तुम्हारी माँ है, उसने मेरी दवाइयाँ बदल दी। एंड इस पॉइंट पर अलकातरा को वो 2 दवा की शीशी भी मिलती है जो कि डायना की थी। यहाँ पर डायना तो ऐसा शो कर रही थी जैसे उसने अब्राहम को गलती से अपनी दवाइयाँ दे दी ना थी, जानबूझ कर दी है, क्योंकि वह भी रोते रोते बेहोश हो गई थी ना दोस्तों। इसलिए हालांकि सबूत तो अलकातरा के पास था। इसी के बारे में अलकातरा एडमिन से बताते हुए कहती है कि जिसने माँ से पापा को मरवाया हमें उसको सजा देनी चाहिए। फिलहाल तो ये लोग घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जब डायना देखती है कि अलकातरा एडमिन के साथ अकेले जा रही है, बस फिर तो वो समझ जाती है कि अलकातरा ने एडमिन को सब कुछ बता दिया होगा। इसलिए वो रोते हुए एडमिन के गले लग जाती है, जिससे एडमिन किसी तरह संभालता है। एंड इस पॉइंट पर डायना एडमिन से बोलती है कि आज अलकातरा पूरी तरह पागल हो चुकी है, वो मनगढ़ंत बातें बनाती हैं और कुछ भी बोलती है, उसे वो चीज़ें दिखाई देती हैं जो कभी हुई ही नहीं, इसलिए कुछ भी कहे उसका विश्वास मत करना। एडमिन ने भी अपनी माँ की बातों पर विश्वास कर लेता है। इसके बाद अब्राहम की बैरल सेरेमनी होती है, जिसके खत्म होती है अलकातरा एडमिन को अब्राहम की मौत का बदला लेने के लिए उकसाने लग जाती है। एडमिन भी कह देता है कि तुम अपना इलाज कराओ, क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो, माँ पापा की जान कैसे ले सकती है, बताओ वो किसी भी तीसरे के कहने पर। एंड इस पर अलकातरा कहती है भाई मैं तुम्हें सबूत दे दूंगी, जो मैं कह रही हूँ बिल्कुल सच है। कुछ दिन के बाद की बात है, डायना माइक से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर वो रिवील करती है उसने अब्राहम की दवाइयाँ एंड टाइम पर बदल कर उसको मार दिया, क्योंकि वो आइसैक के साथ रहना चाहती थी। एक एंड आइसैक से मिलने के बाद जब डायना घर लौटती है तो उसने अपने सामने एडमिन को पाती है, तो उसे बताता है कि अलकातरा और मैंने तुम्हारा पीछा किया था, साथ ही हमने वो सारी बातें भी सुन ली थी जो तुम्हारे और आइस के बीच में हुई थी। दोस्तों यहाँ पर एडमिन अब ये बर्दाश्त नहीं कर पाता कि उसकी माँ किसी और के साथ संबंध में थी, इसलिए दोस्तों अब आइस से मिलकर डायना घर आ गई थी। अब अलकातरा से एडमिन को उकसाया और उसने आइस को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। आइस की मौत के बाद में बारे में पता लगते ही डायना जोर जोर से रोने लग जाती है और इस पॉइंट पर अलकायदा से कहती है आपकी अब यही सज़ा है कि आप अपने पछतावे के साथ घुट घुट कर जिए। मैंने और एडमिन ने उस आदमी को सज़ा दे दी है जिसने आपका इस्तेमाल करके पापा की जान ली। यहाँ पर ये सीन कट होता है और ये मूवी 3 महीने का जंप ले लेती है और हम देखते हैं कि अलकातरा और एडमिन अब गोवा आ गए हैं, जहाँ एडमिन तो बिल्कुल खुश नहीं है, लेकिन अलकातरा काफ़ी खुश है, मज़े कर रही है। एडमिन ने पिछले दिनों जो भी किया उसे उकसा पछतावा खाया जा रहा था, जिस बारे में जब अलकातरा को पता चलता है तो वो उसको संभालती है। दरअसल दोस्तों यहाँ एडमिन को पछतावा आइक को मारने का नहीं, बल्कि उसे पछतावा इस बात का था कि जब वो डायना को आइक की मौत का पता चला तो डायना ने भी अपनी जान दे दी। एडमिन को जब लग रहा था कि होता है उसने माँ की जान ले ली और वह खुद को दोषी मान रहा होता है, वही अलकातरा उसको संभाल रही होती है,
कि तुमने जो भी किया वो सही था। रही बात माँ की तो उन्होंने भी तो गलत किया था, उन्होंने तो अपनी जान खुद ले ली है, ना कि तुमने जान ली है। एंड अब हम देखते हैं कि एडविन इमोशनली अलकातरा पर काफ़ी डिपेंड्स हो जाता है और एडविन को सब कुछ अच्छा नहीं लगता। अलकातरा उसको लेकर वापस घर आ जाती है। इसका जब घर भी पूरी तरह से खाली हो चुका था। वैसे दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि भला इससे की मौत पर कोई पुलिस जाँच क्यों नहीं हुई। असल में उसे एडविन से इस तरह मारा है और उस तरह सबूत प्लाट कर दिए गए उसकी मौत हादसा लगे, कोई चोर आया हो ऐसे मारकर घर की कीमती चीज़ें लूट कर भाग गया। इस तरह का यहाँ पर आने के बाद अलकातरा पीटर से मिलती है और उससे अपने दिल की सारी बातें बताते हैं। वो कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फिर वह पीटर के साथ घूमने भी जाती है, यानी वह पीटर के साथ ही अपना सारा वक्त बिताने लगती है। इधर एडविन को जब ये पता चलता है कि तो वह हमारा परिवार की पूरी हिस्ट्री बैठ कर लिखता है, जिसमें उसने अलकातरा के बारे में भी लिखा था कि कैसे उसने एडविन से आई को मरवाया ताकि वो अपनी माँ से बदला ले पाए, क्योंकि वो अपने पिता को उनके साथ शेयर नहीं करना चाहती थी। ये सारी चीज़ें लिख कर एडविन लोरा को देता है और कहता है कि मान लो अगर मेरी मौत हो जाती है किसी भी वजह से तो तुम ये मेरा लिखा हुआ सब कुछ पीटर को दे देना। और ये एडमिन लोरा को सारे पेपर्स दे रहा होता है। तभी वहाँ पर अलकातरा आ जाती है जो कि लोरा से वो पेपर्स छीनने लगती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि पीटर को कुछ भी पता लगे, क्योंकि वह पीटर के साथ इस घर को और उसको यादों को छोड़कर कहीं दूर जाना चाहती थी। यहाँ पर जब लोरा उसे पेपर्स नहीं देती तो अलकातरा एडमिन से कहती है कि इससे बोलो पेपर्स दे दे, बदले में तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगी। ये बात सुनते ही एल्विना लोरा को पेपर्स अलकातरा के हवाले करने के लिए बोल देता है, जिससे डर कर लोरा वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद एडमिन अलकातरा से कहता है कि तुमने कहा था मैं जैसा कहूँगा तुम वैसा करोगे, तो मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम मीटर को छोड़ दो और मेरे साथ रहो। मैंने तो तुम्हें अपनी बहन की नज़र से देखा भी नहीं है। ये अलकातरा ये सुनते ही एडमिन से कहती है कि तुम मेरे भाई होकर ऐसे कैसे सोच सकते हो, तुम्हें मेरी माँ के खुद तरह की खुद जान दे दी चाहिए थी। मतलब दोस्तों वो एडमिन को यहाँ पर काफ़ी जलील करती है और फिर रात में एडमिन अलकातरा को फिर से पीटर के साथ देखता है और यह देखकर वो कार लेकर वहाँ से निकल जाता है। गाड़ी की आवाज़ जब पीटर सुनता है तो वो एडमिन को पीछा करता है, जो कि गाड़ी का एक्सीडेंट करवा कर अपनी जान दे देता है। गाड़ी में आग लग चुकी थी और वहाँ पर वही पेपर्स थे जिसमें एडमिन ने अलकातरा के बारे में लिखा था। यहाँ पीटर उन पेपर्स को पढ़ता है और फिर उन्हें आग के हवाले कर देता है। एडमिन की बेरियल सेरेमनी होती है और उसके ख़त्म होने के बाद पीटर अलकातरा से बताता है कि तुम चाहो तो इस घर को छोड़कर कहीं और रह सकती हो और ये घर तुम्हें खा जाएगा नहीं तो। दरअसल दोस्तों अलकातरा ने उस रात पीटर को सब कुछ बता दिया था कि उसने कैसे एडमिन से आई को मरवाया और बाकी बातें भी, तो इसलिए पीटर ने एडमिन के मरने के बाद भी वो पेपर जला दिए थे। उसे सब कुछ मालूम था। पीटर अलकातरा के साथ चलने के लिए रेडी हो जाता है, जिस पर अलकातरा कहती है कि अब मैं हार नहीं भागना चाहती थी। जैसे एडमिन और माँ ने अपनी जान दे दी, मैं भी कदम भी नहीं उठाऊंगी। अगर मैंने गलत किया है तो अपनी सज़ा को फेस करूंगी, उससे बचने की कोशिश नहीं करूंगी। इतना कहकर अलकातरा घर के अंदर चली जाती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों इस मूवी की कहानी अलकातरा के नाम के एक ग्रीक माइथोलॉजी कैरेक्टर पर बेस्ड है। ये देखो मैं इसको अलकातरा बोल रहा हूँ, इसका असली इन्फॉर्मेशन पता नहीं क्या था, अगर गलत हो गया होगा तो इसके लिए सॉरी। इसके जो पिता थे उन्होंने सुंदर लड़की से दूसरी शादी की और अलकातरा अपने पिता के प्रति थोड़ा अट्रैक्ट हुई थी, जिस कारण उसने अपने ही भाई से अपनी माँ को मरवा दिया था। इसी कहानी का एक दिमागी बीमारी का नाम भी दिया गया है, जिससे अलकातरा सिंड्रोम बोला जाता है। ये दिमाग की ऐसी स्थिति है जिसके तरह बेटी को अपने पिता और बेटे को अपनी माँ और बहन से प्यार हो जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस मूवी की कहानी आखिर क्या कहना चाह रही थी। प्रॉब्लम सिर्फ अलकातरा में थी, जिसने